हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का डी शेप का 6 पैकेट का पर्स बनाएंगे, लेदर पर्स बनाएंगे। ये जितना ही देखने में खूबसूरत है उतना ही बनाने में आसान है फ्रेंड्स। इसे आप मार्केट में बेचकर भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये मार्केटिंग करने में यूज होता है, शॉपिंग करने में यूज होता है। इसमें हमने 6 पैकेट दिया है, एक पैकेट आगे की तरफ हमने दिया है इस तरह से। 2 पैकेट हमने सेंटर में दिया है। इसमें आप पानी की बोतल वगैरह भी कैरी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारा जगह होता है फ्रेंड्स। एक पैकेट हमने पीछे के साइड में दिया है, इसमें आप अपना मोबाइल वगैरह कैरी कर सकते हैं। एक पैकेट हमने 2 पैकेट हमने दोनों साइड में दिया है, एक पैकेट इधर है। और दूसरा पैकेट इस साइड हमने दिया है, ये देख सकते हैं फ्रेंड। ये आपको बनाने में भी कम लागत में आप अच्छे से बना सकते हैं इसे, और मार्केट में इसे आप बेचकर अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। ये बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इस तरह का डी शेप का हैंड पर्स हम घर पे आसानी से कैसे बनाते हैं वो जानेंगे। इस तरह से डी शेप का 3 पीस हमें लेना है, जिसमें 2 पीस की लंबाई और चौड़ाई इस तरह से हमने 8.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, और लंबाई हमने 6.5 इंच रखा है। इस तरह का 2 पीस हमें चाहिए, और एक डी शेप का ही हमें इस तरह से 4.5 इंच बाय 7 इंच का एक पीस चाहिए इस तरह से। और बेस पट्टी के लिए हमें, जिसकी लंबाई हमें लगभग 8.5 इंच ही रखना है, क्योंकि ये बेस पट्टी है तो इसके साइज का ही होगा। तो 8.5 इंच बाय 4 इंच का एक पीस हमें चाहिए बेस पट्टी। चेन पट्टी के लिए फ्रेंड्स इस तरह से 10.5 बाय 4 इंच, या बोल सकते हैं 4.25 इंच का हमने एक पीस ले लिया है। बेल्ट फ्रेंड्स हमने 14 इंच बाय 2.5 इंच का इस तरह से 2 पीस रखा है। 2 पीस हमें 4.5 बाय 3.5 इंच का चाहिए। पैकेट के बेस पट्टी के लिए इस तरह से साइड में हम पैकेट लगाएंगे, उसके बेस में हम ये 4.5 बाय 3.5 का 2 पट्टी लगाएंगे दोनों साइड में। और पैकेट बनाने के लिए हमें 3.5 इंच बाय 3.5 इंच का 2 पीस चाहिए लेदर का। 8 इंच बाय 1.5 इंच का 2 पीस हमें चाहिए। हम 6 इंच का लिया है हमने, इसे 3 इंच बाय 1.5 इंच का 2 पीस हम कर लेंगे। चेन पट्टी हम इस तरह से यही सेम कलर का चेन पट्टी लेंगे। 6 पीस हमें रनर लगेगा, और साथ ही में पाइपिंग के लिए हमें इस तरह से पाइपिंग के लिए हमने वायर का यूज करना है। और पाइपिंग के लिए इस तरह से हमने का लंबाई के हिसाब से हमने रख लिया है, इस तरह से पट्टी कट कर ली है। इन सभी चीजों को मिला के चलिए फ्रेंड्स, हम 6 पैकेट का डी शेप का पर्स घर पे बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डी शेप का जो छोटा पीस हमने लिया है उसे सेंटर कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 100 बटन लगा लिया है। इस पे हमें पाइपिंग करना है, तो उसके लिए हमने इस तरह से 1 इंच का लेदर पीस कट कर लिया है। अब इसे इस तरह करते हुए
कॉर्नर से 1 इंच लगभग सिलाई कर लेंगे हम। सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम जो ये पाइपिंग लिए हैं हमने इस तरह से, और अब इस पे सिलाई करनी है हमें। हमने इस पे पाइपिंग कर लिया है। अब फ्रेंड्स इस पे हमें चेन पट्टी लगाना है। 1.5 इंच बाई 3 इंच का 2 पट्टी लिया है। उसे इस तरह से पहले हम चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह रनर इंसर्ट करने के बाद एक पट्टी पे हम इसे इस तरह रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने पीस को इस तरह कर लेंगे और अब इस पे हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब अपने पीस पे हमें इसे उल्टा रख लेना है और अब इस पे सिलाई करना है। इस तरह सिलाई करते हुए यहाँ तक हमें आधा इंच ज़्यादा कट कर लेना है। यहाँ से इस तरह हम कट कर लेंगे और अब इस पीस से इसे हमें जोड़ देना है। फ्रेंड्स इसे इस पे हम इस तरह रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। अब इसे हमें इस तरह से कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने ऊपर का कप्पा बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम डी शेप का जो हमने 2 पीस लिया है उसमें से एक पीस पे इसे हम रख के जोड़ेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है हमें और अब अपने इस पीस को इस तरह से सेंटर में इसे हम रख लेंगे। इस तरह से रखते हुए पहले एक तरफ से हम सिलाई कर लेंगे, फिर अपने दूसरे तरफ से सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई करके हमने इसे जोड़ लिया है फ्रेंड्स। अब इस पे भी हमें पाइपिंग करना है।
इस तरह फ्रेंड्स हमने पाइपिंग भी बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हमें इस तरह से दबा लेना है, इस तरह से, और अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक कप्पा बना के तैयार कर लिया है ऊपर का। अब पीछे का कप्पा हमें बनाना है। तो हमने जो डी शेप का एक और पीस लिया था उसे इस तरह से 2 इंच नीचे जाके मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स अब इसमें हमें चेन पट्टी लगाना है। इस तरह सिलाई करने के बाद अब हम चेन पट्टी में रन इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह चेन पट्टी में रन इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स हमें इस साइज का ही लाइनिंग लगाना है। हम इस साइज का लाइनिंग कट करके इस पे लाइनिंग लगा लेते हैं पहले। इस तरह से फ्रेंड्स हमने आगे और पीछे का सेट बना के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो पीस बचा है जिसकी लंबाई हमने 8.5 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने 4 इंच रखा था, उसे बेस पट्टी में यूज करने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले सीट पे, सीधी सीट पे सीधा पट्टी इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। सिलाई कर लिया है, अब इसे इस तरह से पीछे कर लेंगे और इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से एक तरफ जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब इस पीस में भी इसे हमें जोड़ लेना है। तो इस पीस पे हमें इस तरह से रख लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई करके इसे जोड़ लेना है। सीट को तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम चेन पट्टी तैयार करेंगे। इस फ्रेंड्स हमने 10.5 बाई 4 इंच का लिया है, तो इसे इस तरह कर लेंगे। इस तरह पीछे करने के बाद फ्रेंड्स हम अपने इंची टेप को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से 1.5 इंच लगभग मार्क करने के बाद इसे कट कर लेंगे। इस तरह से 3 टुकड़ों में करने के बाद फ्रेंड्स हमने 3 लाइनिंग पीस लिया है जिसकी लंबाई हमने 11.5 इंच रखा है और इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच रखा है। इस तरह से 3 पीस हमने ले लिया है। अब फ्रेंड्स इसमें से एक सीट हम लेंगे, उसके ऊपर चेन पट्टी रखेंगे और एक लाइनिंग जो कि आधा इंच ऊपर इसे हमें रखना है। इस तरह से आधा इंच ऊपर रखते हुए अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब इसे हमें इस तरह से लाइनिंग को और पीस को इस तरह कर लेना है और इसके ऊपर अब दाब सिलाई कर लेनी है। हमने एक लाइनिंग लगा लिया है। अब हमें अपने चेन पट्टी को इस तरफ से ये सीट लेना है, चेन पट्टी के ऊपर सीट रखना है
और एक लाइनिंग और लेना है हमें फ्रेंड्स, नीचे से आधा इंच ऊपर हमें इस तरह से रखना है और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। से हमने दूसरा लाइनिंग लगा लिया है और फ्रेंड्स इससे हम इस सीट को इस तरह करते हुए इसके ऊपर भी दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 2 लाइनिंग लगा लिया है। अब इस सीट पे फ्रेंड्स हमें चेन पट्टी रखना है, सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी रखना है। इस पे सिर्फ हमें चेन पट्टी ही रखना है और अब इसको सिलाई कर लेनी है। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब अपने इस सीट को इस तरह कर लेंगे हम और ये वाले जो पीस है उसे अंदर की तरफ कर लेना है हमें इस तरह से और अब इसके ऊपर हमें दाब सिलाई करनी है। एक और सीट हमारे पास बचा है, उसे इस तरह से चेन पट्टी पे अपने सीट को रख लेंगे और लाइनिंग को इस तरह से नीचे रखते हुए आधा इंच ऊपर रखते हुए हम इसे अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से अब लाइनिंग को हम इस साइड में कर लेंगे और अपने सीट पे इस तरह से रखते हुए अब इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सीट बना लिया है। अब इसमें हम रनिंग इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हैंडल लगाना है तो उसके लिए हमने इस तरह से 2.5 इंच का 4 पीस स्क्वायर का लिया है और हैंडल लगाने के लिए इस तरह से हम बगल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम सेंटर कर लेंगे चेन पट्टी का। सेंटर करने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से हम 2-2 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब अपने पीस को इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे चारों पीस को। अब इसमें फ्रेंड्स इसे हमें इस तरह डाल लेना है और इसे इस तरह करते हुए इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने चारों हैंडल को जोड़ लिया है। अब हम पैकेट बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स हमने 4.5 बाई 3.5 इंच का 2 पीस लिया है जो हम बेस में यूज करेंगे और 2 पीस 3.5 इंच बाई 3.5 इंच का हमने लिया है। इससे हम पैकेट बनाएंगे। इसे इस तरह से बीच से फोल्ड कर लेंगे और अब इसे गुलाई में कट कर लेंगे। ये दोनों सीट का सेंटर मार्क कर लेना है। अब फ्रेंड्स 8 इंच बाई 1.5 इंच का जो 2 सीट हमने लिया था उसका भी हम इस तरह से सेंटर कर लेंगे पहले।
अब हमें चेन पट्टी में रनर लगाना है। चेन पट्टी को सीट पे रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स इस पे हम इस तरह से दाब सिलाई कर लेंगे। अपने सीट पे इसे इस तरह से इस सेंटर को इस तरह मिला के इस तरह से हमें सिलाई करना है। इसे हम मेजरमेंट कर लेंगे। और इसे भी इस तरह से नाप लेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे यहाँ से। और अब इसे यहाँ से निकाल लेंगे फ्रेंड्स। और इसे अब यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है, जोड़ लेने हैं इसको। सिलने के बाद फ्रेंड्स अब इस पे हमें इस तरह से लगा लेना है। और अब इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स एक कप्पा हमने बना लिया है। अब दूसरा कप्पा भी हमें बना लेना है। फ्रेंड्स अपने चेन पट्टी में हम पहले रनर इंसर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे अपने सीट पे इस तरह रख लेंगे। 8 बाई 1.5 इंच के सीट पे इस तरह से रख लेंगे और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ तक सिलने के बाद हमने इसे माप के कट कर लिया है। अब इसमें चेन पट्टी में हमें अब रनर इंसर्ट करना है। एक पहले रनर इंसर्ट करना रहता है और दूसरे पैकेट में हमें बाद में रनर इंसर्ट करना रहता है। इस तरह कप्पा बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस पे इसको बैठाना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने एक पैकेट बना के तैयार कर लिया है। अब अपना दूसरा पैकेट भी इसी तरह से सिल लेंगे। इस तरह से हमने दोनों पैकेट बना के तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स हमने जो चेन पट्टी तैयार किया है उसका लाइनिंग को सबसे पहले हम जोड़ लेंगे। इस तरह से तीनों लाइनिंग को एक साथ रखते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे और यहाँ तक जोड़ लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने लाइनिंग को जोड़ लिया है। अब लाइनिंग जोड़ने के बाद फ्रेंड्स इस पे अब हमें पैकेट को जोड़ना है। जो हमने पैकेट बनाया है उसे इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। अपने लाइनिंग को पीछे साइड इस तरह कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें इस पे दाब सिलाई कर लेना है। इस तरह जोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हमें अपने इस सीट में इसे जोड़ना है।
उससे पहले हमें फ्रेंड्स देख लेना है कि ये वाला भाग जो है, जो चेन का आगे आ रहा है, वो वाला भाग हमें आगे की तरफ रखना है। इस तरह रख के फ्रेंड्स एक बार हम इस तरह करते हुए इसे चेक कर लेंगे कि ये वाला भाग आगे के साइड आए, दोनों चेन आगे के साइड आए। और अब इसके ऊपर हम गोलाई में सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स एक तरफ सिलने के बाद अब हम दूसरे तरफ भी इसे इस तरह से करते हुए सिलाई कर लेंगे। एक तरफ से सिलाई कर लिया है, अब दूसरे तरफ से अपने इस पीस को इस तरह से करते हुए सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ से डी शेप में सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब नीचे से इसे हमें इस तरह से करते हुए बेस में इसे सिलाई कर देंगे दोनों तरफ से। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ से चेन पट्टी को खोलेंगे और बैक को सीधा कर लेंगे। इस तरह बैक को सीधा करने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने लाइनिंग को बाहर निकाल लेंगे। इसे हम यहाँ से आप चाहे तो डायरेक्ट सिलाई कर ले, हम फिनिशिंग के लिए इसे अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे इस तरह से और अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे इस तरह से करते हुए। इस तरह से हैंड बैग बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हमें फ्रेंड्स बेल्ट लगाना है, तो उसके लिए हमने 14 इंच बाय 2.5 इंच का 2 सीट हमने लिया था, उसे बीच से आधा इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों बेल्ट को बना के तैयार कर लिया है। ऐसे इसके अंदर डाल लेंगे और 1 इंच लगभग इसे इस तरह रखेंगे और अब यहाँ होल कर लेंगे। और यहाँ पे रिविट घुसाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स डी शेप का पर्स हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे बनाकर आप इसे मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह का बैग आप भी बनाएं और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।